अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। हिमाचल प्रदेश का खूबसूरत सा गांव या पर्यटन स्थल कासोल। आपको बता दें, कासोल अगर आप आते हैं तो आप मणिकर्ण जाना नहीं भूलेंगे। और मणिकर्ण में है बेहद खूबसूरत पहाड़ियाँ। पार्वती वैली में बसा यह मणिकर्ण आपका मन मोह लेगा। दरअसल मणिकर्ण का नाम मणिकर्ण क्यों पड़ा, यह इसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। आपको बता दें कि मणिकर्ण यानी मणि और कर्ण मतलब कान। कहते हैं कि भगवान भोले अपनी संगिनी पार्वती के साथ यहाँ 17,000 वर्षों तक तपस्या करते रहे और इसी दौरान माता पार्वती के कानों का कुंडल जिसमें मणि लगा हुआ था वह गिर गया, खो गया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपने गणों से कहा कि जाओ और मणि ढूंढ कर लाओ। आपको बता दें कि मणि तब पाताल लोक जा चुका था और पता चला कि शेषनाग के पास मणि है। फिर क्या था, जब शिवगण वहां पहुंचे तो शेषनाग को मजबूरन वह मणि लौटाना पड़ा। लेकिन वह इतने गुस्से में भयभीत हुआ कि शेषनाग ने फुंकार मार दी। उसके फुंकार जहां पड़े उस जगह से जो जलधारा बाहर निकली वह बेहद गर्म थी। आज भी वह गर्म कुंड के नाम से मणिकर्ण में मौजूद है। ये मणिकर्ण का गर्म कुंड है, महादेव बाबा का मंदिर है और देख सकते हैं बिल्कुल अद्भुत नज़ारा है। ये खोलता हुआ पानी देखें आप, देखिए। और इधर भी हम आपको दिखाते हैं, यहाँ भी है। हो गया। अब ये गर्म कुंड है मणिकर्ण का गर्म कुंड, खौलता हुआ पानी। और ये देखिए यहाँ खौलता हुआ पानी है और इधर जो है प्रसाद के लिए ये मटकियों में प्रसाद पक रहे हैं और आप देख सकते हैं भगवान महाकाल की अद्भुत, आप देख सकते हैं महाकाल ऊपर और उसके ठीक नीचे ये गर्म कुंड, ये खोलता हुआ गर्म कुंड और ये पकता हुआ आप देख सकते हैं और ऊपर महाकाल। बोलिए प्रेम से हर हर महादेव। हजारों हजार वर्ष पुरानी यह कहानी है। कहते हैं 17,000, जी हाँ 17,000 वर्षों तक भगवान भोले पार्वती संग यहाँ तपस्या किए और जिस स्थान पर शेषनाग ने फुंकार मारी वहाँ पे गर्म जल बहने लगा। उसी गर्म जल यानी गर्म कुंड में आज भी भगवान भोले के लिए प्रसाद पकाया जाता है। आपको बता दें कि इसके साथ ही मणिकर्ण गुरुद्वारा भी है। इस वक्त हम हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में हैं, जहाँ मणिकर्ण गुरुद्वारा है और ये गुरुद्वारे को हम दिखा रहे हैं आपको। दिखा दीजिए जरा चारों तरफ। और ये देखिए खूबसूरत वादी। इसकी भी दिलचस्प कहानी है। कहते हैं कि गुरु गोविंद जी के तरह ही प्रथम गुरु जब अपने पंच प्यारे के साथ यहाँ पहुँचे थे तो उन्होंने इस स्थान पर एक पर्वत के पत्थर को हटवाया था और वहाँ नीचे से वही गर्म कुंड बाहर आया। आज भी उसमें लंगर के भोजन बनते हैं। कहानियाँ अनेक है और उन कहानियों में छिपी है प्रकृति के साथ भक्ति और भावना भी। हम भी अनुभवी आंखें की टीम भी कासोल होते हुए मणिकर्ण पहुँचे। मणिकर्ण पहुंचने के बाद सबसे पहले हम शिवालय पहुंचे। भगवान शिव की प्रसाद लेकर जब हम अंदर प्रवेश किए तो गर्म कुंड खोलता हुआ हम देखकर बेहद
आश्चर्यचकित रह गए। दरअसल गर्म कुंड में घरों में चावल रखा गया था जिसे पकाकर भगवान भोले का प्रसाद बनता है। आपको बता दें, गर्म कुंड को देखकर आश्चर्य हुआ। लोगों ने बताया कि जब यहाँ 12 महीने के बीच में जब सर्दी का महीना आरंभ होता है तो यहाँ कई फीट ऊंची बर्फ जम जाती है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होता है। बावजूद इसके इस गर्म कुंड में इसका कोई असर नहीं होता। यह 12 महीने यूं ही खौलता रहता है। जी शिव शंकर और माता पार्वती जी ने तपस्या की 11,000 वर्षों तक। तो तपस्या करने के बाद माता पार्वती यहाँ पर स्नान करे थे। तो स्नान करते सुन के कानों की आभूषणों की मणि जल में गिर गई और वो शेषनाग के पास पाताल लोक को पहुंच गई। तो शिव शंकर का बहुत प्रयास किया पर तो ना मिल पाई। बाद में शिव शंकर जी बहुत गुस्से हुए। गुस्से होने पर वो तांडव करने लगे। तांडव करते इसमें उनका तीसरा नेत्र खुल गया जिसमें नैना देवी प्रकट हो गई। नैना देवी ने अपने दिव्य दृष्टि देखा कि मणि जो है पाताल लोक में पहुंची और शेषनाग के पास है। तो माता पार्वती नैना देवी ने कहा कि जो पार्वती आप मणि आई आप उसे लौटा दो। तो शेषनाग लौटाने के लिए पानी फूंक मारी। फूंक इतनी जोर से मारी पानी उष्ण आगे पानी गर्म हो गया। उसी फूंक से जो पानी उष्ण आगे पानी गर्म हो गया। जो मणिकर्ण गर्म पानी है साथ मणि भी आ गई। पाताल लोक से बहुत सी मणियां और आ गई। जब वो सारी पुत्र पहुंची तो शिव शंकर माता पार्वती का अपनी मणि को पहचान लो। बहुत सी मणि में सबकी मणि कौन है? तो बहुत सी मणि देकर माता पार्वती अपनी मणि का पहचान पाया। उन्होंने शाप दे दिया जितनी भी पाताल लोक से एक्स्ट्रा मणि आई हुई वो सारी पत्थर बन गई। वो सारी पत्थर बन गई। जो माता पार्वती की मणि थी सिर्फ मणि रह गई। माता पार्वती ने मणि को उठाया और कान में पहन लिया। कर्ण मणि से जो कान की मणि थी कर्ण मणि से यहाँ का नाम मणि कर्ण पड़ गया। यानी सर्दी हो या फिर कोई और मौसम, इस गर्म कुंड का जल कभी भी खौले बगैर नहीं रहता। यानी 24 घंटा यह खौलता रहता है। और तो और विश्वास आप करें ना करें, लेकिन विदेशों से भी वैज्ञानिक आए। उन्होंने इस जगह को अच्छी तरह देखा, इसके गर्म स्रोत का पता लगाना चाहा, लेकिन अंततः हार मानकर प्रकृति और भगवान के आगे उन्होंने अपना सिर नवा दिया और वह भी खाली हाथ लौट गए। यानी इस आश्चर्यजनक जल स्रोत, गर्म जल स्रोत का अता पता कोई नहीं लगा पाया। इसके साथ ही बहती है ब्रह्मगंगा, पार्वती नदी और वहाँ शीतल जल है। लेकिन चंद फुट की ही दूरी पे ये गर्म कुंड है जो आज भी कलयुग के ज़माने में यह बताने के लिए सीना ताने खड़ा है कि भगवान भी है, भक्ति भी है और प्रकृति की अनुपम लीला भी। मणिकर्ण में ऐसे ही अद्भुत लीला भरी पड़ी है। आपको बता दें कि हमने आपको कासोल दिखाया था। यदि आपने कासोल का दर्शन नहीं किया है तो हमारे इसी लिंक पर जाकर नीचे कासोल देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने वह देख लिया है तो आज आप मणिकर्ण की इस रहस्यमयी कथा को जान लीजिए। और साथ में अगली खबर में हम दिखाएंगे कासोल का एडवेंचर पार्क। बहरहाल पौराणिक कथा से ओतप्रोत है मणिकर्ण। और मणिकर्ण अगर आप आते हैं तो गुरुद्वारा जरूर आइए, वहाँ लंगर भी खाइए, गर्म कुंड में स्नान कीजिए। कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति होती है। और भगवान शिवालय में आकर गर्म कुंड के प्रसाद का ग्रहण भी करें, जीवन आपका सफल हो जाएगा। बोलिए प्रेम से हर हर महादेव। नमस्कार, मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें, देश की बात सच के साथ। दोस्तों, अनुभवी आंखें पर आपका भरोसा निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। यही वजह है कि अनुभवी आंखें आपकी पहली पसंद है। आपके हक हुकूक की लड़ाई के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं और इस मुहिम को बनाए रखने के लिए हमारा हौसला अफजाई भी आपका ही काम है। आप चैनल को अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं तो उसे भूल जाइए, एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि सब्सक्राइब हो जाए और घंटी बनी हुई है उसे भी टच कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमारी खबरों का तुरंत मिल सके, आप अपने पसंदीदा चैनल को देख सके। आपके सब्सक्राइब करने के बाद निश्चित रूप से हमारा हौसला बढ़ेगा और हम बेहतर तरीके से आपके हक हुकूक की लड़ाई लड़ पाएंगे। इस मुहिम से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए।